क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। देखो अब यहाँ पे हमसे तीन चीजें मांग रहे हैं। आपको यहाँ पे नीचे अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं। आपको कह रहे हैं सबसे पहले तो इसमें एलसीएम निकालो, फिर कह रहे हैं एचसीएफ निकालो सेकंड चीज, और फिर कह रहे हैं वेरीफाई भी करो थर्ड चीज में कि वेरीफाई भी करो कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ना वो गिवन टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे तीन काम करने हैं। एक हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता था बेटा? एलसीएम होता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं बेटा फुल फॉर्म, अगर आपको याद नहीं है, ये छोटी क्लास में आप लोगों ने वैसे कवर करी होगी। इसको बोलते थे बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को हम बोलते थे बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो यहां पे हमें क्या करना है? यहां पे हमें एलसीएम भी फाइंड करना है और हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं? अगेन ये सब आपने बेटा छोटी क्लासेस में कवर करा हुआ है चीजें, बट यहां पे रिपीट हो रही है तो हमें यहां पे कवर करनी है। तो हम इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं। यहां पे कौन कौन से नंबर है? फर्स्ट नंबर है बेटा मेरे पास 26 एंड 91। फर्स्ट जो मेरे पास है यहाँ पे वो है 26 एंड 91। तो इसका मुझे एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है और फिर वेरिफिकेशन भी करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। आप क्या करो, इनका अपना अपना इंडिविजुअल ना फैक्टर्स निकाल लो। 26 के जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे? 26 2 के डबल में जाएगा 13 पे, और फिर 13 के डबल में जाएगा 1 पे। तो इसके फैक्टर्स क्या आए? तो यहां पे लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13। 26 के फैक्टर क्या है बेटा? 2 इंटू 30। अब इसी तरीके से आपको 91 के भी फैक्टर्स निकाल देने हैं। तो 91 बेटा किस टेबल में जाता है? तो 91 आपका जाएगा 7 के टेबल में जाएगा, ये 7 के टेबल में जाएगा ये 1 पे और 3 पे, और फिर 13 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो 91 के क्या फैक्टर्स है बेटा? 7 और 13। तो यहां पे हम लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 91 इक्वल्स टू 7 और 13। अब देखो मुझे दो चीजें निकालनी है यहां पे। सबसे पहले तो मुझे एक तो यहां पे निकालना है एचसीएफ और एक निकालना है मुझे एलसीएम। एलसीएम अब देखो कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल तरीका बेटा। जो आपने यहां पे फैक्टर्स निकाले हैं ना, इसमें क्या करो, इन दोनों फैक्टर्स में से देखो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉमन आ रहे हैं, जो सेम आ रहे हैं बेटा, जो सेम आ रहे हैं। देखो ये 13 13 दोनों में आ रहे हैं, ये 13 13 जो है बेटा दोनों में आ रहे हैं। तो जो सेम आ रहे हैं ना वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, वो तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकलेगा? तो देखो जो कॉमन आ रहे हैं ना उसको तो लिख दो एक बारी। जो कॉमन आ रहा है ना, जैसे ये 13 13 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, इसको तो लिख दो एक बारी। और जो अनकॉमन है जैसे कि 2 और 7, इसको अपना अपना लिख दो। इंटू में 2 इंटू 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 13 दोनों में से एक बारी, और 2 का 2 और 7 का 7। अब आपको क्या करना है? अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 को 7 से करेंगे तो आएगा 42, और 7 को 2 से 14 182। तो 182 आपका क्या आ गया बेटा? 182 आपका एलसीएम आ गया। अब मेरी दो चीजें निकल गई, एक एचसीएफ भी निकल गया, एक एलसीएम भी निकल गया। अब तीसरी चीज उसने क्या बोली है? तीसरी चीज उसने बोली है वेरिफिकेशन करने के लिए। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा बेटा? वेरिफिकेशन होगा मेरा, उसने खुद ही मेरे को बता दिया। वो कह रहा है वेरिफिकेशन होगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो मुझे दो नंबर दिए हुए ना उनका प्रोडक्ट, और एचसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। तो अब आप देखो यहां पे मेरे पास क्या है? एचसीएफ है मेरे पास 30, एलसीएम है मेरे पास 182, और एचसीएफ है मेरे पास 13, और इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर मेरे पास बेटा कौन से हैं? दो नंबर मेरे पास एक 26 है और एक 91 है। तो 26 मल्टीप्लाई 91। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा तो आपका आंसर सेम आएगा। अब वो आप बेटा मल्टीप्लाई तो घर पे खुद भी कर सकते हो, तो जब आप करके देखोगे तो इसका दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट नंबर थर्ड। अब इसमें बेटा मेरे पास क्या है? यहां पे मुझे दिया हुआ है 336 एंड 54। 336 एंड 54। तो अब आपको करना क्या है? दोनों के अपने अपने फैक्टर्स निकाल लो बेटा। तो 336 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो 2 के डबल में जाएगा ये 1 पे, देन 12 6 पे और 8, फिर देन 2 के डबल में ये जाएगा 84 पे, देन 2 के डबल में जाएगा बेटा 42 पे, 2 के डबल में जाएगा 21 पे, देन 3 के डबल में 7, और 7 के डबल में 1 पे। तो जो फैक्टर्स आए हैं बेटा आपके फैक्टर्स ऑफ 336 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6। ये आपके बेटा 336 के फैक्टर आ गए।
इसी तरीके से 54 के भी निकाल लो। 54 में करोगे तो 2 के टेबल में जाएगा 27 पे, देन 3 के टेबल में जाएगा 9 पे, देन 3 के टेबल में जाएगा 3 पे, देन 3 के टेबल में 1 पे। तो अब आप इसके भी लिख लो, फैक्टर्स ऑफ 54 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखो बेटा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन एक तो ये 2 आ रहा है बेटा, ये वाला 2 आ रहा है एक, और एक 3 कॉमन आ रहा है बस और कुछ कॉमन नहीं आ रहा बेटा, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या आएगा, HCF आएगा ये जो एक 2 कॉमन आ रहा है एक तो वो आएगा, और एक जो 3 कॉमन आ रहा है एक ये आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। और इसी तरीके से अगर हम एलसीएम की बात करें तो जिस जो कॉमन आ रहा है बेटा उसको तो एक बार ही लिख लो, ये 2 दोनों कॉमन आ रहे हैं, ये दोनों 2 को मैं एक बार ही लिख लूंगा, और ये 3 बेटा मेरे पास दोनों आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो इसको भी मैं एक बार ही लिख लूंगा, और बाकी सबको मैं वैसे का वैसे लिख दूंगा। तो बाकी सब मेरे पास बेटा क्या क्या है, बाकी सब में मेरे पास आ रहा है ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो 3 टाइम्स 2 आ रहा है और 1 टाइम्स 7 आ रहा है, और सेम चीज नीचे 2 बारी 3 आ रहा है। अब आप बेटा इसका मल्टीप्लाई कर लो, और इसका मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। और फिर एक बार एलसीएम आ गया तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो वेरिफिकेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और आपके पास HCF कितना निकला हुआ है, HCF तो निकला है 6, एलसीएम आप खुद अपने पास निकाल ही लोगे अभी, और इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर मेरे पास कौन से है 336 एंड 54, तो 336 मल्टीप्लाई 54। अब ये आंसर आपके मैच होने चाहिए बेटा, अगर मैच नहीं हुए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या करिए बेटा, मिस्टेक करिए।